आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे। ताज की बात, ताज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीर ताज जिलानी। आप देख रहे प्रोग्राम ताज की बात, ताज के साथ। आज का मौजू है पाक अफवाज के सपह सालार की तब्दीली से पहले तब्दीली और सोशल मीडिया एक जदीद हाइब्रिड हथियार। जहां सोशल मीडिया ने दुनिया के इंसानों में अवेयरनेस पैदा की, दूसरी तरफ दुनिया के इंसानों में नफ़रत, शिद्दत पसंदी, सुस्ती, काहली और मुल्कों की आवाम को आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया ही बना। मुख्तलिफ समाजी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और एप्लीकेशंस के ज़रिए मुल्कों के अंदर आवाम में नाजुक मामलात को छेड़ा जाता है, जिससे इन ममालिक की आवाम में इंतशार, बेचैनी, बेयकीनी फैलाई जाती है और साथ साथ इतराफ़ के ममालिक पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आज के दौर में हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में सबसे अहम हथियार सोशल मीडिया बन चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सोशल मीडिया पर, ज़बान पर, मसलक पर, कौमियत पर और सबसे अहम पहलू सियासत पर अवाम में नफ़रत और शरंगेज़ी इदारों को टकराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। वतन अजीज़ के हालात ख़राब करने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का किरदार है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी अवाम की, तो बेजा ना होगा कि हम दुनिया के और न दीन के न इस्लाम के, हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, मुसलमानियत, इंसानियत ही ख़त्म कर दी है। पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अवाम के हाथ दुनिया का नया हाइब्रिड हथियार हाथ में दे दिया गया है। जो चाहे लिख कर पोस्ट कर दे। इस अवाम को क्या पता कि दुश्मन हमारी जहनियत को समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करवा कर हमें आपस में लड़ा रहा है। बगैर सोचे समझे हम अवाम आपस में सियासत, मज़हब, फ़िरका, ज़ात, बरादरी, कौमियत की लड़ाई में वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाइब्रिड फिफ्थ जनरेशन वार सोशल मीडिया का किरदार समझने के लिए हमें आपस में एक दूसरे के साथ रवाबित रखने होंगे। एक दूसरे तक ये पैगाम पहुंचाना होगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वरना हमारी इज़्ज़तें, माल व दौलत, घर बार महफूज नहीं। याद रखें, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत करनी है। हमारी अफवाज वतन अजीज़ की सालमियत की ज़ामिन है और हर तरह से मजबूत फ़ौज है। सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाम को समझना होगा और पाक अफवाज का साथ देना होगा। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। रेड सिग्नल ऑन हो चुके हैं। आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे। ताज की बात, ताज के साथ। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। है आप तो खूबसूरत है जहां। आइए सुनते हैं मुल्की और गैर मुल्की तबसरे। ताज की बात, ताज के साथ। हमारी सियासी क़यादतें झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। वतन अजीज़ को तबाही से बचाने के बजाय आग को हवा दी जा रही है। अभी भी सियासी जमातें गैर मुल्की एजेंडे पर काम करती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में बेड गवर्नर्स और ऐवान में तब्दीली को ज़ाती मिल्कियत समझकर हमारे सियासतदान आवाम में आकर शोर मचाते हैं कि मुझे क्यों निकाला,
सियासी क़यादत को सिर्फ कुर्सी की फ़िक्र है, ना कि वतन अजीज़ की और प्यारे अवाम की। हालिया पाकिस्तान के आलमी दुश्मन भारत पाकिस्तान के लिए जारहाना बयान दे रहा है। दूसरी जानिब एक नया प्रोपेगेंडा हमारे दोस्त मुल्क रशिया से मंसूब किया जा रहा है। पाकिस्तान के यूक्रेन को जोरी हथियार बनाने में मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। बगैर तस्दीक के खबरें चलवाई जा रही हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पाक अफवाज के सपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की तब्दीली नवंबर में ही होनी है। दूसरी जानिब सियासी जमात PTI के लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान में कारोबार और पाकिस्तान अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम और इदारों से टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जबकि PDM हुकूमत भी टकराव की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में सदर PTI का और वज़ीर आज़म PDM का एक दूसरे के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। मेरे तज़किये के मुताबिक जमहूरियत हमारे पाकिस्तान के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। पूरे मुल्क के इदारों और आवाम को यरगमाल बना रखा है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, गैर यकीनी सूरत हाल है। आवाम जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ हमारे इदारे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। लगता ऐसा है कि अब सज़ा शुरू हो चुकी है, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मकाफात अमल शुरू हो चुका है, सियासी इस्तेहकाम ख़त्म होने को है, यानी तब्दीली से पहले तब्दीली के आसार वाज़ा नज़र आ रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, होश के नाखून लें, सियासत को एक तरफ रखकर वतन अजीज़ की फ़िक्र करें, वरना नसीहत करने का वक्त गुजर जाएगा। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। क्या हम इन्हीं हालात में अपने बच्चों को ऐसा पाकिस्तान देना चाहते हैं जिसमें हर किस्म की बुराइयां मौजूद हों, लाकानूनियत हो, इंसानी हकूक़ गस्ब किए जा रहे हों? हम एक कौम बनकर पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की सालियत को अजीज समझें। पाकिस्तान की सलामती हम सब की सलामती है। आइए पाक अफवाज का साथ देकर वतन अजीज़ की दिफा और सलामती में अपना किरदार अदा करें। तब्दीली से पहले बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। आज का तज़िया यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। लेबोरेक्स जर्मन फार्मूला मैदा और जिगर के अमराज इंसानी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते। इन तमाम मसाइल की वजह से आपको जिन तकलीफात का सामना है उनसे छुटकारे का मौसर और शानदार एक ही हल लेबोरेक्स होम्योपैथिक ड्रॉप्स बनाए आपको स्मार्ट, तंदुरुस्त, जवान और सिर्फ 2250 रुपए में होम डिलीवरी के साथ। तो देर किस बात की? इन तमाम तरफ़ायत को हासिल करने के लिए अभी अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस और एक्टिव मोबाइल नंबर लिखकर या अपनी जुबान में बोलकर अभी भेजें ताकि आपको जल्द से जल्द सप्लाई फराहम की जा सके। व्हाट्सएप नंबर 0306 8374 717।